यार तुम पढ़ के नहीं आए यार, पढ़ने के लिए बोला था ना, पढ़ा था। क्या देता था ये? क्या फोकल लेंथ ऑफ लेंस देता है? ऐसे अपन एक ऑब्जेक्ट लेते थे, दो लेंस, ये दो लेंस है एक लेंस है? क्या एक लेंस की दो पोजीशन है? क्या इन दोनों पोजीशन के लिए यहाँ पे इमेज बनाता था? एक इमेज H1 एक इमेज H2, दोनों के बीच की दूरी बड़ा D, दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के पोजीशन के बीच की दूरी छोटा d। क्या F की वैल्यू आती थी d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4d? याद है, भूल गया? एक और फॉर्मूला H0 बराबर अंडर रूट, H1 फर्स्ट पोजीशन के लिए हाइट ऑफ इमेज है और H2 सेकंड पोजीशन ऑफ। बोलो क्लियर है क्या? एकदम पक्की बात। तो अंडर रूट ऑफ H1 H2 सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत बढ़िया सब है ठीक। इसको फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, जैसे कभी कभी क्या होता है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, ध्यान देखो इधर। फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म क्या चीज? फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। ऐसे आपकी स्क्रीन है, क्या है आपकी स्क्रीन, ऐसे आपने प्रिज्म रख दिया, ये आपका प्रिज्म। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको चमकेगा कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो इस ऑब्जेक्ट की दो इमेज बनी थी, S1 और S2। क्या बोथ एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्सेस? इनके बीच की दूरी निकालने का तरीका, एक तो मैंने बताया था कि आपको ये सारे डेटा पता हो, तो पिछले टर्म बताया था। एक और तरीका है, वो तो उसका थ्योरेटिकल तरीका है, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था उसका कौन सा तरीका है? थ्योरेटिकल। कौन सा तरीका है? माइक में आवाज आ रही है क्या? इधर वाले में नहीं आ रही है? वो थ्योरेटिकल तरीका था। कैसा तरीका था? थ्योरेटिकल। आज का लेक्चर फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल चीजें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, बट रटनी पड़ेंगी। S1 S2 A, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अरे ठीक, ये A अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, सोच, अच्छा ये S1 S2 A, ये S1 S2 के बीच की दूरी प्रैक्टिकली कैसे निकाली गई? सोच कि मैं वैसे ही लेंस सिस्टम यहां पे रखूं, इस लेंस के लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है? लेंस के लिए कौन ऑब्जेक्ट है? S1 S2 की ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से तो रे निकल के S1 S2 ऑब्जेक्ट बन गई ना। अब मान लो इस लेंस में हिलाया जाए और ऐसे हिलाया जाए कि S1 S2 की इमेज इस स्क्रीन पे आ जाए। मान लो कि S1 की इमेज यहां बनी S1 डैश और यहां बनी S2 डैश। प्रैक्टिकली सोच, क्या तू इनके बीच की दूरी निकाल सकता है? हाँ, निकाल सकता है ना। मतलब ये तेरे को एक्सपेरिमेंटली दिखेंगी, वहां पे ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? तो तेरे को दो इमेजेस दिखाई देंगी S1 और S2, इनके बीच की दूरी तो निकाल सकता है। इसे बोलते हैं D1। क्या बोलते हैं? D1। ये तेरे को सवाल में गिवन होगी प्रैक्टिकली। अरे यार हाँ ना बोल, D1 क्या कहलाएगा ये? D1। फिर आप लेंस को हिलाओ थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा फिर हिलाओगे, तो थोड़ा थोड़ा हिलाने पे क्या फिर एक लोकेशन आएगी जिस पर फिर क्या S1 S2 की इमेजेस यहां पे बनेंगी। अब S1 डबल डैश S2 डबल डैश, क्या फिर से दूरी मेजर कर सकता है? सोच प्रैक्टिकली, क्या तू D1 D2 निकाल सकता है? सोच के देख, इन दोनों के बीच की दूरी, क्या वो छोटा d है जो क्या YDAC में चाहिए होता है? ध्यान से देखो वो किस फॉर्मूले से आ जाएगा। H0 बराबर अंडर रूट H1 H2। ध्यान से देख तो कैसे लिख सकते हैं? D बराबर अंडर रूट D1 D2। दिस इज द प्रैक्टिकल मेथड टू कैलकुलेट छोटा d। ध्यान से सोच, इट्स अ प्रैक्टिकल मेथड टू कैलकुलेट छोटा d यूजिंग UV मेथड। ध्यान सोच, अगर ये हाइट H1 है, देख अगर S1 के लिए देखो तो H0 कितना हो गया? D/2। कितना हो गया? H1 कितना हो गया? D1/2। H2 कितना हो गया? D2/2। 2 2 सब तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या? D बराबर अंडर रूट D1 D2। अरे यार, D बराबर अंडर रूट, उड़ गए तोते, उड़ गए। मैं तुम लोगों की वैसे ही बताया है पूरा, इसलिए बोला था थोड़ा सा पढ़ के आना। स्लाइडली पढ़ा तो है नहीं, हाँ तो कुछ है नहीं ना। लेंस की पोजीशन दो, ये जो इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस के लिए इमेज यहाँ बनी, इसी लेंस को जब दूसरी तरफ हिलाया गया तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसके लिए यहाँ बनी। H0 बराबर क्या हुआ? अंडर रूट H1 H2 अंडर रूट। हालांकि ये याद रखने जैसी चीज है, अब डायरेक्ट आपको डी निकलवाया जाता है। बेसिकली दो मेथड है डी निकालने के, एक तो थ्योरेटिकल, अगर आपको सोचो म्यू बताओ, क्या बताओ? म्यू ए, तो क्या अपन पहले वाला निकाल लेंगे, म्यू -1 इंटू ए 2 टाइम्स। और अगर नहीं बताओ तो ये सेकंड मेथड टू प्रैक्टिकल मेथड टू कैलकुलेट छोटा डी। प्रैक्टिकल मेथड टू कैलकुलेट छोटा डी यूजिंग यूवी मेथड। Practical method to calculate छोटा d using UV method।
यूजिंग, मैंने तुम्हें लॉयड्स मिरर पढ़ा दिया क्या? लॉयड्स मिरर पढ़ा दिया, लॉयड्स मिरर, ठीक। चलो और देख, और किस किस प्रकार के सवाल आते हैं देख ध्यान से। जनरल फिजिक्स के सवाल, जैसे मान लो मैं बताऊं, मैंने तुम्हें ऐसे सवाल कराए नहीं कराए, देखते देखते, ये जनरल सवाल बोलते हैं। मान लो एक सोर्स है, क्या ये सोर्स, इसके सामने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अच्छा, साउंड और लाइट में कौन डेंसर से टकराती तो पाई का चेंज आता है? लाइट। साउंड में याद है, भूल गए हम तो, लाइट पढ़ रहे हैं। मान लो ये सोर्स है, यहां पे एक डिटेक्टर है, क्या है? एक डिटेक्टर जो लाइट की इंटेंसिटी को एनालाइज करता है। क्या करता है? एनालाइज। ये जो डिटेक्टर है, इसको मैं, इस डिटेक्टर को क्या हमेशा एक कांस्टेंट लाइट मिल रही है या कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, और ऐसा क्यों? सोच के बोलो। मतलब ये सोर्स मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं क्या इसको मैक्सिमम इनाम मिल रहे हैं? पहली बात, और अगर मिल रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो, बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊं मैं इसमें, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा अभी। बोलो, क्या ये डिटेक्टर मैक्सिमा मिनिमा रीड करेगा हिलाओगे तो, और करेगा तो क्यों? आपको सोचना है। बोल भाई बोल। सोर्स फिक्स है, डिटेक्टर मूव कर सकते हो, पर पहले सोचो क्यों ऐसा हो सकता है मैक्सिमा मिनिमाज मिले। देख सोच, पता है क्या? इधर सुन, इस सोर्स से एक रे निकली जो सीधी आई, बोलो क्लियर, और एक रे इस सोर्स से निकली, टकराई, वापस आई। क्या ये डायरेक्ट आने वाली वेव और टकरा के आने वाली वेव क्या इंटरफेयर करेगी? अरे यार, और इंटरफेयर करेगी तो क्या मैक्सिमा मिनिमाज बन सकते हैं? पहले बात समझो कि इंटरफेरेंस किस इसके बीच में हो रहा है। एक तो वो रे जो कहां से आ रही है, डायरेक्ट, और दूसरी, बोलो क्लियर, एकदम पक्की बात। अच्छा, पहली बात, पहला फंडा तो ये, बोलो क्लियर। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं कि ये जो x है, क्या है? ये दी हुई है x, है ना? पहले तो इंटरफेरेंस किन दो रेस के बीच में हो रहा है, बोलो चमका एकदम, अपने शब्दों में जरूर लिखना है इसको, कि डिटेक्टर मैक्सिमम मिनिमा रीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको दो रे मिल रही है, एक तो जो डायरेक्ट आ रही है और एक जो, आपसे सवाल क्या पूछा गया? फाइंड मिनिमम एक्स फॉर मैक्सिमा। आपसे पूछा गया है फाइंड मिनिमम एक्स फॉर मैक्सिमा। आपको लेमडा पता है, फाइंड मिनिमम एक्स फॉर मैक्सिमा। चलो बोलो, रुक जाओ, मन में रखो, मुंडी सवाल है, डिस्कशन नहीं करना, मुंडी सवाल है। चलो मुंडी नीचे, मुंडी नीचे, मुंडी नीचे। अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, ठीक, कोई बात नहीं। चलो हाँ भाई साहब, गेंडे हो गया, सोना थोड़ी था हेड डाउन का मतलब। क्या आंसर है?
सोच लो। अच्छा मान लो ये दूरी L थी, कितनी थी? L की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। देख व्हाइट वाली रे कितना चली? L। अच्छा नीली वाली L प्लस एक्स प्लस लेमडा बाई 2। अरे टकराने का भी तो आता है, टकराने का भी तो लेमडा बाई 2 आएगा। भूल गए लेमडा बाई 2 वाले हो। सोच के देख, L प्लस एक्स, ध्यान देख L प्लस एक्स, ये लेमडा बाई 2 किस बात का? टकराने का। माइनस L बराबर N लेमडा में सबसे पहली टर्म लेमडा, L ने L को x की वैल्यू लेमडा बाई 4। हाँ मैंने भी तो वही करा है। आंसर कितना आएगा? जो लेमडा बाई 2 आंसर बोल रहे थे, क्या वो ये लेमडा बाई 2 भूल गए थे? लेमडा याद रखें, टकराने का भी लेमडा बाई 2 होता है। टकराने पर फेस के टर्म्स में बात करो तो पाई का चेंज, और अगर इसके टर्म्स में बात करो तो टकराने के टर्म्स में लेमडा बाई 2 का चेंज। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, x बराबर लेमडा बाई 4, x बराबर लेमडा बाई 4। अच्छा मैं आपसे पूछूं, और कितना हिलाऊं कि फिर मैक्सिमा मिले? सोच के बोलो। और कितना हिलाऊं, मतलब अभी मैक्सिमम मिला नहीं मिला, कितनी पे मिला? x बराबर लेमडा बाई 4 पे। और कितना चलूं कि फिर मैक्सिमम मिल जाए? फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिटेक्टर टू गेट अनदर मैक्सिमा। सोच के बोलो, बोल भाई। ये x1 है मान लो, यहाँ पे 2 लेमडा लिखोगे ना। अगर एक और मैक्सिमा चाहिए तो क्या लिखोगे? 2 लेमडा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 लेमडा बाई 4। अरे x2 की वैल्यू कितनी आएगी? यार आया ही नहीं तुम्हारा यार। अरे दूसरे मैक्सिमा के लिए लेमडा लिखोगे कि 2 लेमडा लिखोगे? यार तुम लोग डर रेस्पॉन्स दे दो यार। 2 लेमडा, तो x2 के लिए कितनी आएगी? 3 लेमडा बाई 4। 3 लेमडा बाई 4 माइनस लेमडा बाई 4, मतलब दो मैक्सिमास के बीच की दूरी कितनी है? लेमडा बाई 2। कितनी है? दो मिनिमास के बीच की दूरी लेमडा बाई 2। एक बहुत बढ़िया सवाल है, शीट में मैं करा नहीं रहा, इसी पे बेस्ड होगा, पर वो वैसा कराया नहीं मैंने अलग कराया, करना पर उसको अच्छे से। क्या इस तरीके के सवाल समझ में आए? अच्छा सोचिए, साउंड का सवाल होता तो क्या अंतर आता? अरे साउंड का सवाल होता तो क्या अंतर आता? ये लेमडा बाई 2, ये लेमडा बाई 2, क्योंकि साउंड में डेंसर मीडियम से टकराने पे कोई पाई का चेंज। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? कि डिफरेंस है साउंड और इसका। ऐसा सवाल जेई पूछ चुकी है। एक और बढ़िया सवाल जेई ने पूछा था, जो सबसे अच्छा एग्जाम आज तक का हुआ है जेई का, 2003 में। उससे बेस्ट एग्जाम आज तक नहीं हुआ। उसमें उन्होंने क्या सवाल पूछा, लेट मी टेल यू। देख तो सही, सुन तो सही यार। अगर अपन बहुत ध्यान से सोच, एक उन्होंने क्या करा सुने, बेस्ट एग्जाम 2003, बेस्ट सवाल। 3217 लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट। इधर सुन, उन्होंने एक ऐसे दिया, उन्होंने बोला कि यहां पे मेरा डिटेक्टर है। कौन है? अच्छा, उन्होंने बोला कि रे आ रही है, बोलो चमका, इस तरीके से एक रेज आ रही है। यहां पे आपका कौन है? डिटेक्टर। थीटा एंगल पे ऐसे यहां पे डिटेक्टर को मैक्सिमा मिले, क्या मिले? मिल सकता है क्या? पहले बताओ, इंटरफेरेंस किस इसके बीच में हो रहा है? इधर टकरा के आई जो, बोलो चमका, यही उन्होंने बोला हुआ था। ये दूरी उन्होंने डी दी हुई थी। क्या दी हुई थी? डी। वेवलेंथ ऑफ लाइट लेमडा दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? लेमडा। असली में उन्होंने 4 रिलेशन दिए हुए थे। कितने रिलेशन दिए थे? 4। थीटा, लेमडा और डी में। किसमें? थीटा, लेमडा और डी में। मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड रिलेशन बिटवीन
जेई 2003 है ये। फाइंड रिलेशन बिटवीन Find relation between lambda, theta and d so that there is maxima at d. There is maxima at d. Hello, check. D से जीरो लैम्डा बाई 4। ये जेई 2003 के अच्छे सवालों में से एक था। JR तो स्क्रीनिंग इधर सुन। आपको रे ऐसे आई, ये एंगल भी थीटा, एक्स्ट्रा कितना चले? यहां तक तो दोनों सेम चली ना, यानी कि एक्स्ट्रा कितनी चली? ये प्लस लैम्डा बाई 2। अरे यार नहीं आया। अब ध्यान सुना कैलकुलेशन। तो ये डी है, ये कितना है? तो ये कितना है? डी सेक थीटा। ध्यान दो, गड़बड़ मत करो। अच्छा, ये डी सेक थीटा है। ये वाला ट्रायंगल देख, डी सेक थीटा कॉस 2 थीटा। अरे यार ये कितना है? डी सेक थीटा कॉस 2 थीटा। तो कुल मिला के जो पार्ट डिफरेंस आया डेल्टा एक्स, उड़ गए तो याद होंगे तो, वाया डी सेक थीटा कॉस 2 थीटा प्लस डी सेक थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। ये लैम्डा बाई 2 किस बात का? डी सेक थीटा कॉमन ले लो। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना है? अरे बोलना पड़ेगा। तो प्लस लैम्डा बाई 2 लिखा गया। डी सेक थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे सही है क्या? कितना है? 2d कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। मैक्सिमास के लिए किसके बराबर होना चाहिए? लैम्डा। बोलो क्लियर? कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा बराबर लैम्डा बाय 4d। पता है ऑप्शन में क्या क्या था? कॉस थीटा बराबर लैम्डा बाय 4d, कॉस थीटा बराबर लैम्डा बाई d, कॉस थीटा बराबर लैम्डा बाई 2d, कॉस थीटा बराबर लैम्डा बाई 8d। ये 4 ऑप्शन थे। मैंने कौन सा लगाया था पता है? कॉस थीटा बराबर लैम्डा बाई 2d, क्योंकि मैं ये सोच पूरा सवाल सही करने आता था मुझे, सिर्फ ये भूल गया। इससे बढ़िया तो नहीं आता होता तो ज्यादा फायदा था। अधूरा ज्ञान ज्यादा खत्म। अबे टाइम खराब हुआ, -1 और हुए। टाइम खराब हुआ और सिर्फ एक गलती की वजह से। कॉस थीटा मेरे को अच्छे से याद है सवाल। कॉस थीटा बराबर लैम्डा बाई 2d लगाया था मैंने, क्योंकि मैं भूल गया था लैम्डा बाई 2। बाकी सब करा था मैंने अच्छे से, बढ़िया एकदम। इसलिए ध्यान रखें कि लैम्डा बाई 2 टकराने वाला भी आता है। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। इसका एक और बहुत बढ़िया वर्जन आपकी शीट में ढंग से करना, शायद एक्सरसाइज लेवल 2 में है, जहां तक मुझे याद है। बट इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। ये जेई 2003 के अच्छे सवालों में से एक है। आप समझ में आया जेई 2003 अच्छा क्यों था? एक और अच्छा टफ सवाल है शीट में कराऊंगा अच्छे से। ये जेई का सवाल बेसिकली इन्हें मैं बोलता हूँ जनरल सवाल। क्या बोलते हैं? टकराने वाले। एक और चीज जो अपने को इसमें पढ़नी है वो है, लिखो थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या पढ़नी है? थिन फिल्म इंटरफेरेंस। हाँ बिल्कुल होंगे। थिन फिल्म इंटरफेरेंस। आ जाओ।
लिखो थिन फिल्म इंटरफेरेंस। इधर सुन, थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या है सुने तो मैं बताता हूं तुमने कहां देखा है ये। हाँ, बारिश होती है, ऑयल गिर जाता है, कलरफुल नजर आता है, याद है बहुत सारे कलर नजर आते हैं, दैट इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस। वो बुलबुल उड़ाए, हाँ साबुन की बुलबुले, वो भी कलरफुल नजर आते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो सब क्या है? थिन फिल्म। क्या जो साबुन का बुलबुला बनता है उसकी जो लेयर होती है, जो सरफेस होती है, क्या वो बहुत गेंडी टाइप्स होती है? क्या मोटी होती है बहुत? ये सब थिन फिल्म में होता है। ऐसे नहीं 10 मीटर की लेयर है उसमें थिन फिल्म नजर आएगा, पतली में नजर आता है, नहीं तो फिर एब्जॉर्प्शन डोमिनेट कर जाता है। कौन डोमिनेट कर जाता है? एब्जॉर्प्शन। तो थिन फिल्म में नजर आता है। इसलिए आपने देखा तो ऑयल गिर जाए तो ऑयल, पानी गिरा होता है तो ऑयल की पतली लेयर उस पर जम जाती है। वो पतली लेयर क्या कराती है? इंटरफेरेंस। क्या कराती है? अब समझना पड़ेगा इंटरफेरेंस होता कैसे, ध्यान से देखें, फील करें थोड़ा सा। मान लो कि वो थिन फिल्म है, ऐसा समझो कि नीचे भी एयर है, और मैं दूसरे मीडियम भी ले लूंगा बाद में, चिंता मत करो, अभी एयर समझो। ये एक फिल्म है जिसकी थिकनेस टी है। कितनी है? टी। और इसके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू। कितना है? अब मान लो कि ऊपर से व्हाइट लाइट गिरी, मान लो कि ऊपर से क्या गिरी? ऊपर से व्हाइट लाइट गिरी। ऊपर से जब व्हाइट लाइट गिरी, ठीक भाई, बढ़िया भाई, गिरी, अच्छी बात, ऊपर से व्हाइट लाइट गिरी। जो व्हाइट लाइट गिरी असलियत में, या कोई भी एक लाइट, मैं कह रहा हूं व्हाइट लाइट नहीं, मोनोक्रोमेटिक गिराते हैं, अभी समझते हैं उसको। इस लाइट की जब भी लाइट गिरती है तो उसके दो टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा वो जो वापस बाहर आ जाता है, और एक टुकड़ा जो, मैं मान लेता हूं इसके में दो टुकड़े, एक टुकड़ा तो डायरेक्ट बाहर आ गया, एक टुकड़ा वो जो अंदर चला गया। ये एक रे कि दो रे? एक ही रे। मैं इसी के दो टुकड़े बता रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं। यार हाँ ना बोल। ये टुकड़ा वो जो अंदर आ गया, फिर जब ये यहां आया तो फिर से दो बात तो हो सकती है, एक बाहर निकल जाए और एक, पर मुझे अंदर वाली से मतलब है तो अंदर आ गई। फिर जब ये यहां आई तो क्या फिर दो बार? अंदर और बाहर, मुझे बाहर वाली से मतलब। मान लो कि मैं ऑब्जर्वर हूं, तो मेरी आईज पे दो प्रकार से रे गिर रही हैं। एक वो जो डायरेक्ट टकरा के आ गई, और एक वो जो, क्या इन दोनों ने इंटरफेरेंस करा? और अगर इंटरफेरेंस करा तो क्या मैक्सिमा मिनिमा बने? क्या बने? उसी पे चर्चा हो रही है। पहले तब क्या हो रहा है बोलो? चमका। जब भी उस थिन फिल्म पे व्हाइट लाइट गिरी या कोई भी लाइट गिरी, तो लाइट के दो टुकड़े हुए, एक पहला टुकड़ा जो फर्स्ट सरफेस से टकरा के आ गया, और दूसरा टुकड़ा जो सेकंड सरफेस से टकरा के आया। बोलो क्लियर है एकदम? उन दोनों ने मिलकर इंटरफेरेंस करा, उस इंटरफेरेंस पे मैक्सिमास मिनिमास बने। अब मान लो कि व्हाइट लाइट गिरी और लाल कलर का मैक्सिमा बना, नीले का नहीं बन पाया, तो आपको कौन सा कलर दिखेगा? लाल। कौन सा दिखेगा? इसलिए वो लाल दिखाई देता है आपको। क्या मेरी बात क्लियर? खैर वो और कैसे वो भी बताऊंगा, पहले इसको समझो। अच्छा ठीक भाई, अब सोचो ये जो व्हाइट लाइट है ये डेंसर मीडियम से टकराई रेयरर से, तो यहां पे पाई का चेंज आया नहीं आया? पाई का चेंज ले लो या लैम्डा बाई 2 का ले लो, क्या एक ही बात है? यहां पे यहां पे पाई का चेंज क्यों नहीं आएगा? रेयर से टकरा रही है। किसे टकरा रही है? अच्छा, ये नीली वाली रे कितना ज्यादा चली? कितने ज्यादा चली? टी नीचे जाते वक्त, और टी कितनी ज्यादा चली? तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ? 2t। ठीक, लैम्डा बाई 2 भूल रहे हो थोड़ी देर के लिए। 2t कितना? पक्का कि कुछ भूल रहे हो तुम? नीली वाली कितना ज्यादा चली? 2t ज्यादा चली ना? कितना ज्यादा चली? 2t। पर किस में चली? म्यू में। हमें किस में चाहिए?
तो कितना इफेक्टिव हुआ? टी चलो म्यू में या म्यू टी चलो, तो बोल कितना इफेक्टिव हुआ? 2 म्यू टी। अरे सिंपल, टी चलो म्यू में या म्यू टी चलो एयर, यहां पे टी चले 2 टी चले, तो एयर के लिए कितना हुआ? क्या तुम डल रिस्पॉन्स दे रहे हो यार? कितना कितना? 2 म्यू टी। कितना? 2 म्यू टी। तो 2 टी चलो म्यू में, 2 टी चलो म्यू में या 2 म्यू टी चलो एयर में, तो डेल्टा एक्स इफेक्टिव कितना हुआ? तू बोलेगा डेल्टा एक्स इफेक्टिव कितना हुआ? बोल। 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2। माइनस लेमडा बाई 2 क्यों? क्या टकराने की वजह से लेमडा बाई 2 आया? वापस दोनों के मिलने से पहले ये चली 2t ज्यादा, पर ये चली म्यू में, इसे लिखेंगे 2 म्यू टी। ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ। कंफ्यूज मत होना एकदम, समझ आया नहीं आया पहले था? अच्छा, एक रे 2 रे, एक ही रे, उसके 2 टुकड़ों में इंटरफेरेंस हो रहा है, और 2t चली तो म्यू में आई, इसलिए 2 म्यू टी करा गया। बोल करा गया नहीं करा गया? अच्छा और सुन, तू तो इस बात को ध्यान रखिए, तो मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है। अब कोई इस सवाल में आपसे बोले कि देखो मैक्सिमास कहां बनेंगे, मैक्सिमास कब बनेंगे, तो आप क्या करोगे? 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू एन लेमडा। यार 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू, तो क्या लिखोगे? 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। क्या ऐसी कंडीशन मिनिमास की होती थी? यस सर। वो मैक्सिमास जहां बनने थे वहां क्या बन गया? मिनिमास। अच्छा, मैक्सिमास हो गया, मिनिमास के लिए क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। माइनस 1 प्लस 1 कोई फर्क? लेमडा बाई 2 ने लेमडा बाई 2 को मार दिया, बोल क्या बचा? 2 म्यू टी बराबर n लेमडा। मैं कह रहा हूं तू तो सिर्फ एक बात याद रख, 2 म्यू टी। अब याद रख, अगर यहां पे पाई का चेंज आ गया तो जहां बनने थे मैक्सिमास वहां क्या बने? और जहां बनने थे मिनिमास वहां नहीं आया। 2 म्यू टी का पिक्चर क्या एकदम क्लियर है? बोल अच्छे समझ आया है? अब तुझे डायरेक्ट ऐसे सवाल आता है। कैसे आते हैं बताता हूं, बिल्कुल सिंपल सवाल। ऊपर एयर, नीचे एयर, वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम। कितना? 2000 एंगस्ट्रॉम। कोई बुराई वाली बात? 2000 एंगस्ट्रॉम मान लो वेवलेंथ। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला 2000 एंगस्ट्रॉम। बताओ मिनिमम थिकनेस सो दैट वी विल गेट मैक्सिमा, सो दैट वी विल गेट म्यू की वैल्यू 1.5 जी। क्या तुम लगा सकते हो? सिंपल सवाल मैं नहीं कराऊंगा बिल्कुल। तुझसे पूछे बताओ मिनिमम थिकनेस, मिनिमम थिकनेस के लिए एन की वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 0। क्या ले लेंगे? नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया। बोलो क्लियर है एकदम? ऐसे सवाल पूछे थे, वो सिंपल होते हैं बिल्कुल, कुछ अटकता नहीं है उसमें। पहले था तुम्हें इंटरफेरेंस कैसे होता है, ये बात चमकी है, अच्छे से उतार। मैं फिर और अच्छी सी बातें बताता हूँ इसमें, अच्छे से उतार। एक चीज पूछता हूँ, आ इधर। मान लो मैं तुमको बोलूं कि ऐसे थिन फिल्म है ना, और ये N1, ये N2, ये N3, N2 ग्रेटर देन N1, N3 ग्रेटर देन N2, ऐसे आई N1, N2, N2 ऐसे दे दिया आपको। आपसे बोला कि आपको लेमडा 2 पता है। क्या पता है? कंफ्यूज मत हो ना, क्या पता है आपको? आपको लिखनी है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। इन टर्म्स ऑफ N1, N2, N3 एंड लेमडा 2। है? क्या कह रहा है? हाँ, थिकनेस टी। तो
इधर देख, पहले बताओ 2 म्यू टी की क्या वैल्यू है? म्यू क्या लिखूं? N2 की N2 बाई N1, N2 बाई, अरे रिप्लेस N2 को N1 से कर रहे हो ना, तो क्या लिखोगे 2 म्यू टी की जगह? 2 N2 बाई N1 इंटू टी। अच्छा, क्या यहां पे पाई का चेंज आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा। यहां पे आएगा नहीं आएगा? ये N3 का यूज है। दोनों के λ/2 कटे जुड़े, कट गए, तो जहां बनने थे मैक्सिमा वहां बनेंगे मैक्सिमा, और जहां बनने थे मिनिमा वहां बनेंगे नहीं आए यार, मतलब बराबर n लैम्डा। पर लैम्डा कौन सा? λ1 λ2? इंटरफेरेंस किस में हो रहा है? λ1 में। तो यहां क्या आना चाहिए? λ1, पर हमें तो λ2 गिवन है, क्या निकाल सकते हैं? हाँ, λ1 बाई λ2 इक्वल्स टू N2 बाई N1, तो इसे लिखेंगे n लैम्डा, सॉरी, हाँ, λ2 N2 बाई N1, 2 N2 बाई N1 इंटू टी। खुपाच 2t बराबर n λ2 इज द सिंपल रिलेशन। उड़ गए तोते, कट गए ना, तो कटेगा नहीं, तो तोते उड़ गए भाई साहब, ऐसे सोचा जाता है। हालांकि टिपिकल वर्जन इतना आता नहीं है, बट क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब पाई का चेंज आता है, कब पाई का चेंज है। कैसे कैंसिल हुआ? ये भी λ/2 जाया चला, ये भी λ/2 जाया चला, तो उधर भी λ/2 लिखेगा, इधर भी λ/2 लिखेगा, तो कट जाएगा ना वो, कटेगा नहीं कटेगा? ओके, और सुन, एक मिनट, हाँ बोलो, कोई ध्यान दो, कोई डाउट पूछो, कोई डाउट पूछो। अच्छा ये देखो, कोई डाउट हो पूछो। एक वायर फ्रेम बनाओ ऐसे, वायर फ्रेम समझते हो? इस वायर फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप कर दो। किसमें? सोप सॉल्यूशन। क्या लेयर आ जाएगी? बोलो आएगी नहीं आएगी? वो लेयर जो आ जाएगी वो तो ऐसे बन जाएगा, लेयर आ गई। बोलो क्लियर? लेयर, सोप लेयर। सवाल ये नहीं है सोप लेयर का। इसमें व्हाइट लाइट गिराई, क्या गिराई? और इसे वर्टिकल रखा। कैसे रखा? वर्टिकल। और व्हाइट लाइट फॉल्स। सोच के देख कौन सा कलर सबसे ऊपर नजर आएगा। Which color appears on the top? पहले तो सवाल चमका, एक वायर फ्रेम लिया, सोप सॉल्यूशन डिप करा, लेयर बन गई, वर्टिकल रखा, व्हाइट लाइट गिराई। Which color appears on top? Which color appears on top? डिस्कशन नहीं करना, डिस्कशन नहीं करना, नहीं पूछ ही ना, बाद में पूछो, डिस्कशन नहीं करना, सोचो बस। दो ही ऑप्शन है, वॉयलेट रेड, ग्रीन मत सोच लेना। नीचे आने पे थिकनेस बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, ग्रेविटी की वजह से, इसलिए वर्टिकल लिखा है मैंने। ग्रेविटी की वजह से थिकनेस बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। थिकनेस बढ़ेगी, ऑप्शन 2 μ3
इक्वल्स टू एन लैम्डा टाइप सपोज, बात नहीं विद योर लैम्डा बढ़ेगा तो टी, लैम्डा बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, और टी बढ़ेगा तो कौन सा ऊपर नजर आएगा? नीचे कौन सा? तो ऊपर कौन सा? कौन सा? वॉयलेट। अरे कौन सा? वॉयलेट। पता है रियलिटी में क्या होता है? जैसे दिखाऊंगा, इसकी वीडियो है शायद मेरे पास एक। जब ऐसे बनता है तो पहले बनना चालू करते हैं कलर, फिर जैसे एक्चुअली जैसे आप इसे बना के ऐसे रखते हो तो नीचे सेटल होता जाता है, सेटल होता जाएगा, ऊपर की लेयर बहुत पतली होती जाती है, तो ऊपर थोड़ा थोड़ा कलर आपको कौन सा नजर आने लगता है? वॉयलेट। कौन सा? फिर और बहुत पतली हो जाती है तो किसी का भी मैक्सिमा तो डार्क दिखता है। क्या दिखता है? डार्क। और फाइनली वो इतनी पतली हो जाती है कि फूट जाती है। ऐसा करके देखोगे तो फाइनली फूट जाएगी ना वो। ऐसे होगा कि तुम्हें वीडियो है एक मेरे पास, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिर था जो मैं कुछ कुछ बोला चमका, कौन सा कलर अपीयर हुआ? वॉयलेट। अब आज जो लेक्चर पढ़ा रहा हूं ना वो टफ है और समझने का भी और रटने का भी। अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। क्या कुछ कुछ बात चमकी? हाँ बोल। हाँ, ये डिफेक्टिव स्केल से इसलिए ऐसा होता है। बेसिकली ये दो कारणों से, TIR भी है इसमें। क्या है? TIR। ऑल्दो इसे भी तो TIR ही बोलता है, बट इसमें TIR की वजह से भी कभी कभी नजर आता है। हाँ, कैसे? तो कुछ नहीं बोल सकते, थिकनेस कैसे भी बिखर सकती है ना, तो फिर कुछ भी बोलना समझदारी। ये तो वो वाला केस हो गया ना जो आपकी वाटर के ऊपर ऑयल गिरा हुआ है, समझ गया ना तू? वैसा वाला केस हो गया तो कुछ भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए वो पूछा गया है। वर्टिकल रखोगे तो एक बात क्लैरिटी हो जाती है कि ऊपर थिकनेस कम होगी और नीचे थिकनेस, अरे यार, ऊपर थिकनेस कम होगी और नीचे थिकनेस, इसलिए कुछ कुछ चमका या उड़ गए तोते, मुझे लगा नहीं। और देख, और क्या क्या कर सकते हैं देख। मान लो मैं थोड़ा और टफ करता हूं, देख क्या, मैं जो लेयर ले रहा हूं वो ऐसे है, ये थीटा बहुत कम है। अब जो आपकी फिल्म है वो इंक्लाइन प्लेन टाइप से है। कैसी है? ये थीटा बहुत स्मॉल है, मतलब मान ले 0.01 डिग्री टाइप्स, इतना छोटा है पर है तो सही ऐसे। ऑल्दो बहुत ज्यादा आपके कोर्स में है नहीं। अब सोच ये ऐसे बीम गिर रही है मान लो, है ना? सोच मान लो कि यहां पे मैक्सिमा बन गया 2 म्यू टी, टी सब जगह सेम अलग, सेम अलग। तो हो सकता है यहां वेवलेंथ के लिए मैक्सिमा बने, क्या थोड़ी दूर पे मिनिमा, फिर क्या वापस मैक्सिमा। दो मैक्सिमास के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फ्रिंज विड्थ। क्या कहलाती है? देखा, कोशिश कर, फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ, फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ। तो उड़ जाएंगे तेरे, सही निकाल देगा ना 5 रुपए कैश इनाम दूंगा। 10 बोलो, इधर सुनते हैं। मान लो कि यहां पे n लैम्डा बना, nth मैक्सिमा। कौन सा मैक्सिमा? nth मान लेते हैं, और यहां पर n+1th। क्या इन दोनों की ये बीच की दूरी मान लेते हैं, दूरी L1 और ये दूरी L2। क्या फ्रिंज विड्थ जो होगी क्या वो L2 - L1 ही होगी? यार आवाज नहीं आई यार। फ्रिंज विड्थ क्या होगी? मान ले हमारा nth मैक्सिमा है, हमारा n+, मान ले दूरी T1, ये दूरी T2। बोलो सही बोल रहा हूं क्या? अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो क्या लिखोगे? 2 म्यू T1 = n लैम्डा और 2 म्यू T2 = n+1 लैम्डा। T1 को क्या लिख सकता हूं? ध्यान देख, tan थीटा बराबर T1/L1। तो इसे क्या लिखूंगा T1 को? 2 म्यू L1 tan थीटा n लैम्डा। इन द सेम वे 2 म्यू L2 tan थीटा n+1 लैम्डा।
फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, बोलो दोनों को माइनस करूं प्लस या डल रेस्पॉन्स, माइनस प्लस माइनस करो 2 - 1, 2 - 1 करोगे क्या आएगा 2 म्यू L2 - L1 tan थीटा बराबर लैम्डा। व्हाट इज L2 - L1? फ्रिंज वेट, क्या है ये बीटा, इक्वल टू लैम्डा बाय 2 म्यू tan थीटा। कई लोगों ने सही निकाल लिया था क्या? इसलिए निकालते सबसे पहले, कितने लोगों ने सही निकाल लिया था? ये तूने भी तो निकाला था, हाँ करो, कितने लोगों ने सही निकाल लिया है? शाबाश। 10 रुपए होंगे तो खाते में लिख ले मेरे, 10 रुपए होना ही मुश्किल है, 10 का नोट मैं रखता नहीं हूं। अब एक बात और जान लो, ये फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट है, देख इसमें कुछ वेरी कर रहा है क्या? ना लैम्डा वेरी कर रहा है, ना म्यू वेरी कर रहा है, ना थीटा वेरी कर रहा है। ये कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट है ना। हालांकि टफ है बट फिर भी ऐसी चीजें अपने से पूछी जा सकती है। उतार लो इसको अच्छे से। सिलेंडर लिया, क्या लिया? सिलेंडर समझते तुम लोग? एक सिलेंडर लिया ग्लास का और बोला कि उसमें से एक थिन स्ट्रिप कट कर ली, थिन स्ट्रिप, समझना एकदम, कट कर ली, समझे अच्छे से। एक सिलेंडर लिया ग्लास का, उसमें से एक थिन स्ट्रिप कट गई, बहुत पतली, उस थिन स्ट्रिप को उन्होंने ऐसे रख दिया, एक ग्लास स्लैब के ऊपर। समझ में आया क्या करा? ये वो थिन स्ट्रिप है जो सिलेंडर से काटी गई है। क्या जब इसको साइड व्यू देखा जाएगा तो ऐसा ही दिखाई देगा? यार नहीं आया? हाँ नहीं बोलोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आया नहीं आया? उसको एक ग्लास स्लैब के ऊपर रख दिया गया। अब व्हाइट लाइट गिराई गई, मतलब लाइट गिराई गई बेसिकली, तो इंटरफेरेंस कंसीडर करा गया। ऊपर वाले, मान लो यहां कोई सरफेस नहीं थी, हॉलो था इस टाइप से, यहां और यहां के बीच में, कहां और कहां के बीच में? एक तो वो रे जो यहां तक आके टकरा के वापस चली गई, एक वो जो पूरी आई यहां से टकराई यहां चली गई, मतलब एक तो यहां से टकरा के गई और एक, बोलो क्लियर? जेई का सवाल तो ये था कि जो फ्रिंजेस बनेंगी उनकी शेप कैसी होगी। पहले तो ये इमेजिन करो कि फ्रिंजेस बनेंगी कैसे। जेई का सवाल था शेप ऑफ फ्रिंजेस। पहले था हो क्या रहा है चमका, आपने एक सिलेंडर लिया, उसमें से एक पतली सी स्ट्रिप काटी, वो स्ट्रिप ऐसी दिखी, उस स्ट्रिप को एक ग्लास स्लैब पे रख दिया। किस पे रख दिया है? इंटरफेरेंस कंसीडर करा गया इसकी बॉटम सरफेस और इसकी टॉप सरफेस के बीच में। आपसे पूछा गया शेप ऑफ फ्रिंजेस, मन में सोचना है। हाँ भाई, सवाल था शेप ऑफ फ्रिंजेस। पहले डायग्राम बनाओ, सवाल लिखो अच्छे से। सिलेंड्रिकल कैसे हो सकती है 3D में? कैसी होंगी बोलो? ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, पैराबोला। शेप ऑफ फ्रिंजेस के ऑप्शन से स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, तीन ही ऑप्शन है। कितने लोग स्ट्रेट लाइन के साथ हैं? हाथ खड़े करें। कितने लोग सर्कुलर के साथ हैं? पैराबोला। ध्यान, इसको ऐसे देख, सोच ऐसे है ना 3D में,
सोच, मान लो कि इस थिकनेस के लिए मैक्सिमा बना, क्या बना? मैक्सिमा। तो बताओ कैसे चलूं कि ये थिकनेस फिक्स्ड रहे? सीधे की चक्कर में। मान लो ये वो जगह जहां पे मैक्सिमा बना, क्या बना? अब बता कैसे चलूं कि ये टी फिक्स रहे? गोल या सीधा? गोल की सीधा? पक्की बात? तो फ्रिंजेस स्ट्रेट आई सर्कुलर आई? स्ट्रेट सर्कुलर? स्ट्रेट आई। ऐसी आएंगी फ्रिंजेस, नाम ला लो, ये इस प्रकार की फ्रिंजेस हैं। ऐसे भाई टी फिक्स रखना है ना? क्या फिक्स रखना है? स्ट्रेट। इस प्रकार की फ्रिंजेस आएंगी। अब वो पूछूंगा अभी, रुक जा, ये इसका जोरदार सवाल है, तूने अभी भी सोचा खुद? हाँ हाँ, उसने पता क्या पूछा? इट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन। पहले तो ये समझ आया नहीं आया तुम्हें? मैं बोल रहा हूं फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट है कि ऐसे आने पे फ्रिंज विड्थ का क्या हो रहा है? What is happening to fringe width जब हम अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं? या फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट है? फ्रिंज विड्थ पहले तो क्या स्ट्रेट फ्रिंजेस बनी है, समझ में आया है? मैं आपसे पूछ रहा हूं जब इधर से इधर आए तो फ्रिंज विड्थ बढ़ी घटी या कांस्टेंट रही? जब इंक्लाइन प्लेन था तो कांस्टेंट थी कि वेरिएबल थी? हाँ 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 हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, बताओ क्या हुआ? फ्रिंज विड्थ बढ़ी घटी? यार डल रिस्पॉन्स है यार, फिर बता, टफ चीज पढ़ाने की इच्छा नहीं थी। बढ़ी घटी? क्यों घटी? tan थीटा। और लॉजिक सुन, देख सोच, मैं यहां पे गैप लूं या यहां पे उतना ही गैप लूं, टी कहां पे जल्दी जल्दी वेरी करा है? देख मैंने बराबर दूरी ली यहां पे और यहां पे, टी कहां ज्यादा चेंज हुआ? तो क्या है, जल्दी जल्दी फ्रिंजेस बनेंगी, और जल्दी फ्रिंजेस बनेंगी तो फ्रिंज विड्थ, और दूसरा लॉजिक tan थीटा वाला। अरे बोल है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसे दूर जाने पे फ्रिंज विड्थ घटती है। अच्छा ऐसे पूछ रहा हूं, उतारना मत, उसे न्यूटन्स रिंग कहते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। यही स्ट्रिप में स्फीयर से काटता और ऐसे रख देता, बोल अब फ्रिंजेस कैसी बनती? कैसी बनती? कैसी बनती? ये न्यूटन साहब ने करा था एक्सपेरिमेंट, इसे न्यूटन्स रिंग कहते हैं। रिंग्स नजर आती हैं ऐसे ऐसे, उसे कहते हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तुम्हारे कोर्स में है नहीं हालांकि, वो क्या कहते हैं उसे? न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अगर ये ले लोगे तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। बोलो चमका कुछ कुछ? देख सोच, मैंने थिन फिल्म में तेरे बहुत सारी चीजें बताई। क्या अपने स्लांट सरफेस भी ले ली, क्या अपने कर्व्ड भी ले ली। एक और बात जो किसी ने पूछ दी मेरे से अभी, उसको भी मैं कराता हूं, हालांकि फिर से वो बहुत ज्यादा काम का नहीं है, लाइक ऑब्लिक इंसिडेंस इन थिन फिल्म। कराऊं या छोड़ दूं? मतलब पर अच्छी चीज है, पढ़ लो। नहीं पढ़ो, थोड़ी अच्छी चीज है ये, विद इन द कोर्स है। ऑब्लिक, मान लो थिन फिल्म है, क्या है ये? थिन फिल्म। इस पर सीधी गिरी को जबरदस्ती है क्या? मैं तो नहीं गिरा रहा सीधी, टेढ़ी गिराऊंगा। इधर देख, टेढ़ी गिरी। मान लो कि गिरी आई एंगल पे, अंदर गई आर एंगल पे, आर आर, बोलो क्लियर? बाहर कितने पे आई? क्या बात! जिस जगह से बाहर आ रही थी उस जगह भी तो एक रे ऐसी गिर रही थी।
उस रे के दो पार्ट थे, एक तो वो जो और एक वो जो बाहर आया, क्या उसने इसके साथ इंटरफेरेंस करा? और ये आपकी आंख। इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है? बोल चमका। एक वो टुकड़ा जो अंदर घूम के आ रहा है और एक वो टुकड़ा जो डायरेक्ट आ रहा है। बोलो क्लियर? यार आवाज नहीं? हाँ ना बोल। अब खेल समझते हैं। अगर यहाँ पे मान लो टी है, म्यू है, पहले समझे अच्छे से, फील आ जाएगी तुम्हें अच्छे से। ये टी म्यू, ये एयर, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे μ1 ग्रेटर देन म्यू, ताकि जहां पे बनने थे मैक्सिमा वहां बने मैक्सिमा, जहां बनने थे मिनिमा वहां बने मिनिमा। कंफ्यूजन नहीं करते हैं। अब सुन, ये वाली रे और इस वाली रे में पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। ध्यान सुन, यहां तक दोनों सेम है, यहां तक दोनों ओके। ये कितना? टी। ये कितना? ये भी कितना? ये वाली रे कितना चली मुंह में? तो इफेक्टिवली कितना हुआ? 2 म्यू टी। 2 म्यू टी। आवाज यही रे। क्या यही पार्ट डिफरेंस है क्या? ये भी तो है। मिलने से पहले ये इतना चली एयर में और ये चली 2 टी सेकार म्यू में, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एयर में 2 म्यू टी सेकार। नहीं आया। अब ये निकालते हैं। देख, ये टी सेकार, ये कितना? अरे डायरेक्ट ये टी ले लो ना, ये 10R 2T 10R। अरे टी 2T ओके। ये आई, ये 90 माइनस आई, ये भी आई। गड़बड़ तो नहीं करी मैंने कुछ? सही है ना? हाँ, ये 2T 10R, तो ये कितना? 2T 10R साइन आई। अच्छा, 1 into sin i इक्वल्स टू म्यू इंटू क्या? इसको sin i को तो ऐसे लिख सकते हैं 2 म्यू टी 10R sin i। हाँ, तो sin r के लिए बोल रहा हूं। 2 म्यू टी साइन स्क्वायर r सेकार। ये चली इतना, ये चली इतना, क्या माइनस कर दें? अरे क्या कर दें? माइनस करो, डेल्टा एक्स इफेक्टिव 2 म्यू टी सेकार कॉमन आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। पढ़े दोनों साइन स्क्वायर आर, कितना बचा? कॉस आर। ये रियल है। सोच देते हैं, अगर सीधा गिरते तो आई कितना होता? 0। तो आर कितना होता? कॉस 0 2 म्यू टी। अरे यार, जो अपन पढ़ रहे थे उसी का तो स्पेशल केस था। अरे बोल, था नहीं था। तो रिलेटिव ऑब्लिक इंसिडेंस में जो पार्ट डिफरेंस आता है ना, वो रियल है 2 म्यू टी कॉस आर। कितना? 2 म्यू टी कॉस आर। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का।